न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार न्यूज हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की अब तक की प्रमुख खबरें। बिहार में पुलिस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दिखा अजीब नजारा। सीएम नीतीश ने मंत्री विजय चौधरी को मन से हटाया, उनकी जगह ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को किया खड़ा। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के 21,000 बिहार सिपाही को नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर बोले प्रशांत किशोर, कट्टा बांटने वाले के हाथ में कलम देकर हैरान हूं। सीएम ने नियुक्ति नहीं अपनी विदाई का सर्टिफिकेट बांट दिया। बीपीएससी 71वीं सीसी रिक्रूटमेंट 2025 की फिर बढ़ाई गई वैकेंसी। अब 1298 पद के लिए ली जाएगी परीक्षा। एग्जाम डेट में भी हुए बदलाव। नवादा में सड़क हादसे में बीपीएससी शिक्षक की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर ने मारी भीषण टक्कर, मचा हड़कंप। सारण में डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने। व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आओगा कर शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट का 1.5 लाख रुपए की ठगी का है मामला। बेनी सिंह महाविद्यालय हाटा के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने बिहार राज्य संबंधी डिग्री महाविद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ फीडबैक के बैनर तले वेतनमान को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बिहार के भागलपुर में लगेगा थर्मल पावर प्लांट। प्रोजेक्ट पर खर्च होगा 28,000 करोड़ रुपए में 2400 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। बिहार में फिर सक्रिय हुआ मानसून। दक्षिण बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। मुझे दिग्विजय यादव कहकर बुलाते हैं लालू, आरजेडी चीफ से मुलाकात के बाद बोले दिग्गी राजा। भागलपुर के सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम करने की मांग हुई तेज, लोगों का मिल रहा व्यापक समर्थन। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा भव्य जानकी मंदिर, बिहार सरकार ने बनाई न्याय समिति। पटना में सनातन महाकुंभ की तैयारी शुरू। पहली बार बाबा बागेश्वर पटना के गांधी मैदान में कहेंगे हनुमत कथा। जगत गुरु रामभद्राचार्य भी होंगे शामिल। बिहार के औरंगाबाद में अवैध प्रेम प्रसंग का मामला। प्रेमी को बनाया ड्राइवर, फिर पति को साथ लेकर निकली। रास्ते में चालाकी से उतारकर उसी गाड़ी से कुचल डाला। जमुई बंद पड़े बैडमिंटन हॉल को पुनः खुलवाने के लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों ने की पहल। बिहार के बेतिया में बिजली चोरी के बढ़ते मामले के मद्देनजर घर घर पहुंच रही बिजली विभाग की टीम। एसी लगे घर निशाने पर 7 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। पटना के मरीन ड्राइव को टक्कर देगा नालंदा में बन रहा रिवर फ्रंट। 18 महीने में तैयार हो जाएगा सीएम नीतीश का यह ड्रीम प्रोजेक्ट। गोपालगंज में आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस टंकी में विस्फोट। टेक्नीशियन की मौके पर ही मौत से मचा कोहराम। अब रोजगार से जुड़ेंगे संस्कृत विद्यालयों के छात्र। संस्कृत शिक्षा में नई क्रांति, बिहार बोर्ड का ऐतिहासिक निर्णय। बिहार के पुणे में अंडर 13 बालक बालिका शतरंज प्रतियोगिता शुरू। अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में हो रहा आयोजन। बिहार के मछली पालकों को 5 श्रेणियों में मिल रही सब्सिडी। 31 अगस्त 2025 तक आवेदन कर उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। बिहार के पटना में आम महोत्सव 2025 का हो चुका है शुभारंभ। मालदा, जर्दालू, हुस्ने आरा, बेनजीर, दशहरी, कृष्णभोग जैसे नामी आमों की वैरायटी के साथ कुल 800 आम उत्पादक पहुंच चुके हैं पटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीआरएबी विश्वविद्यालय के कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। नहीं मिल रहा समय पर वेतन, 8 साल से प्रमोशन भी है बंद। बिहार के मोतिहारी में शुरू हुआ गैस पाइपलाइन बिछाने का काम। अगले साल से जिले में पाइपलाइन से होगी गैस आपूर्ति। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट। 0.12 की गिरावट से उपभोक्ताओं को मिली थोड़ी राहत। बिहार के जेलों में अब कैदी की ही बनाएंगे जेल की दीवार। रेडियो पर सुनेंगे गीत और भजन। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर। राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजीत यादव बीजेपी में हुए शामिल। 300 समर्थकों के साथ थामा कमल का दामन। मोबाइल ऐप से वोटिंग वाला पहला ऐतिहासिक राज्य बना बिहार। मोतिहारी की विभा बनी देश की पहली ई वोटर। पहली बार सहरसा के रास्ते में चलेगा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग समेत अन्य प्रसिद्ध मंदिरों का कराएगी दर्शन। प्रति व्यक्ति 23,000 रुपया होगा किराया। सिमरी बख्तियारपुर वार्ड 10 में शांतिपूर्ण मतदान। 67% मतदान। 1123 मतदाताओं ने डाले वोट। देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग कर बिहार की 42 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान खत्म। कुल 62.41% हुई वोटिंग। मुहर्रम पर्व को लेकर नादिगंज में शांति समिति बैठक। थाना प्रभारी की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण आयोजन का निर्णय।
लखीसराय में अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। शेखपुरा के टॉप 10 अपराधी समेत 4 गिरफ्तार, 5 चोरी की बाइक भी बरामद। खतरे के निशान से नीचे आया बागमती नदी का जलस्तर, शिवहर में बाढ़ का खतरा टला, तटबंध सुरक्षित, लोगों से सतर्क रहने की अपील। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बोले नित्यानंद राय, 50 बार कांग्रेस माफी मांगे, जिसने जेपी बापू को जेल में डाला, लालू उनकी गोद में बैठे हैं। बिहार के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। वैशाली में पीपा पुल बंद होने से आना जाना हुआ मुश्किल। सहरसा में कोसी का बढ़ा जलस्तर। इसी के साथ बिहार की अब तक की प्रमुख खबरें होती हैं समाप्त। बने रहिए न्यूज फर्स्ट के साथ। नमस्कार।